हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे, जैसे कि होमोफोन्स किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जांपल्स कुछ करेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं होमोफोन्स का। होमोफोन्स होमोफोन्स तो सबसे पहले देखिए होमोफोन्स होता क्या है। तो होमोफोन्स कहने क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई वर्ड है जिसका साउंड सेम रहेगा। देखिए क्या होगा, साउंड सेम बट मीनिंग डिफरेंट रहेगा। क्या होता है होमोफोन्स? होमोफोन्स में होता है कि साउंड सेम लेकिन उसका जो मीनिंग रहेगा अलग होगा। सर साउंड सेम लेकिन मीनिंग अलग कैसे सर? तो देखिए आप लोग कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो देखिए एग्जांपल भी देखिए, ये साइट, इसको भी साइट पढ़ते हैं, बट दोनों का एग्जाम्पल मीनिंग साउंड तो सिर्फ दोनों सुनने में सेम लग रहा है लेकिन मीनिंग अलग है। जैसे फेयर फेयर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये क्या है, बस साउंड सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। इसी को कहते हैं होमोफोन्स। तो होमोफोन्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है सर? तो देखिए होमोफोन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखते हैं। होमोफोन्स रिगार्डिंग आया है कि आपका व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन्स। क्या आप होमोफोन्स से क्या समझते हैं? और क्या बोलेगा, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए कि होमोफोन्स क्या होता है, क्या आप समझते हैं, और उसके एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं कि होमोफोन्स के बारे में जानते हैं कि होमोफोन्स होता क्या है। तो देखिए होमोफोन्स, होमोफोन्स तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं होमोफोन्स होता है क्या। था होमोफोन्स एक वर्ड है, homophones are words that sound the same। जिसका साउंड क्या रहेगा जी, एक वर्ड है जिसका साउंड क्या रहेगा, सेम, लेकिन बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। उसके पास क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल का बात करें तो फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स का फॉलोइंग एग्जाम्पल्स है। क्या क्या एग्जाम्पल है? तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल टू, ये टू क्या होता है आपका, एक ये टू और एक और कौन सा टू, एक और टू, TWO टू, और TWO और TOO, तीनों टू सुनने में तो सेम लग रहा है लेकिन डिफरेंस क्या है कि देखिए ये टू मतलब क्या होता है कि टू, इट इज यूज एज अ प्रीपोजिशन। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं कि प्रीपोजिशन के तौर पे करते हैं। जैसे कि क्या एग्जांपल की बात करें तो आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्टोर जा रहा हूँ। तो ये टू का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कहीं आने जाने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू, जाने के लिए कहीं जा रहे हैं आप, तो गोइंग टू जाने के लिए, ये टू का यूज करते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे। अब देखिए ये टू जो नंबर है आपका TWO टू,
ये टू आपका क्या है, तो देखिए ये टू आपका क्या है कि ये टू आपका नंबर है जिसकी देयर आर टू एप्पल, देयर आर टू मैंगोज, इस टाइप का। तो ये क्या है आपका, टू इज द नंबर। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, देयर आर टू पेन्स। थर्ड एग्जांपल लेते हैं इसी का थर्ड। तो थर्ड इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, TOO, या इसको आप कर सकते हैं ए, इसको आप बोल दीजिए बी, इसको बोल सकते हैं सी, ए बी एंड सी, मतलब फर्स्ट का। तो ये टू का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कहते हैं ना कि आप बहुत सुंदर, मतलब अब अच्छा नहीं लग रहा है तो यू आर टू हैंडसम, इस टाइप का बोलते हैं ना। या मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स में या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये टू का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए टू मीन्स also और वेरी। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, आई वांट सम केक टू, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हमको केक, तो आई वांट सम केक टू। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसी का हेयर, HERE हेयर। ये हेयर मतलब होता है एक हीयर, मतलब एक तरह से एक हो गया क्या, सुनना, और एक हेयर, ये हेयर मतलब क्या हो गया आपका लोकेशन, इसकी यहाँ वहाँ। ये क्या होगा आपका हेयर refers टू अ लोकेशन। एग्जाम्पल का अगर बात करें इसका तो कम हेयर। अब इसी का बी देखिए, इसके तो HEAR हियर, हेयर इसको बदल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, हियर मतलब यहाँ क्या हुआ कि इसके सुनो, मेरा बात सुनो, हेयर हियर सुनो मेरा बात, ये मीनिंग हो गया आपका। तो हियर मतलब यहाँ क्या हो गया आपका, हियर मीन्स टू रिसीव साउंड विथ योर आईज। ईयर्स, सॉरी ईयर्स। जैसे कि देखिए, कैन यू हियर द म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक सुन सकते हैं, इस टाइप का हो गया आपका हियर, दोनों डिफरेंस। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, देखिए थर्ड एग्जांपल प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल, एक ये प्रिंसिपल, एक PLE। देखिए जब भी हम एप्लीकेशन लिखते थे कभी ये प्रिंसिपल यूज करते थे, कभी PLE यूज करते थे, हमको याद ही नहीं होता था कि कौन सा यूज करना था। देखिए दोनों डिफरेंस समझ लीजिए। तो ये प्रिंसिपल जो आपका ये हेड मास्टर है, PL पल, इसमें आपका हेड मास्टर से रिलेटेड होता है। ये प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल कैन रेफर टू द हेड ऑफ a school or an important person, टेंथ पर्सन। बट देखिए ये प्रिंसिपल मतलब क्या होगा, रूल, लॉ ऑफ प्रिंसिपल। हमारा भारत लॉ ऑफ प्रिंसिपल पर काम करता है। कहने का अर्थ क्या है कि ये प्रिंसिपल मतलब एक तरह से लॉ होता है। ये प्रिंसिपल में क्या होगा कि फंडामेंटल बिलीव या रूल होता है ये। देखिए प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल रूल या बिलीव। जैसे कि देखिए
सी believes in the प्रिंसिपल ऑफ होनेस्टी, वह प्रिंसिपल ऑफ होनेस्टी पे विश्वास करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। पीस, एक पी मटर, देखिए एक ये पी होता है पीस, इसका पीस मतलब क्या होता है कि आपका पूरा शांति चाहिए, हल्ला टकराव कुछ ना हो। तो ये पीस मतलब क्या होता है आपका, पीस मीन्स अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव का अब्सेंस हो। जैसे देखो, दे मेड पीस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी का पी, ये पीस मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक मटर मतलब ग्रीन वेजिटेबल होगा, जैसे कि आई लाइक पीज इन माय सलाद, या वेजिटेबल। पीज आर अ टाइप ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आई लाइक पीस इन माय सलाद। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सी, एक ये सी और एक ये सी, एक सी मतलब देखना, एक सी में समुद्र। इसका मतलब क्या होगा, ये सी मतलब क्या होगा आपका, सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर। और इसका एग्जांपल अगर बात करें तो दे वेंट सेलिंग ऑन द सी, मतलब वो कहाँ गए कि समुद्र में नाव चलाने गए। इसके एक सी देखेंगे, ये सी, तो ये सी मतलब क्या होता है, देखना, मैं तुझे देख लूंगा, देखना। सी मीन्स टू परसीव विथ योर्स आईज, कैन यू सी डेड बर्ड्स, क्या आपने वो बर्ड्स पक्षी को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए पूरा। बेयर, बेयर, बेयर मीन्स नेक्ड, बेयर मतलब कुछ खाली पैर या अनकवर्ड, और अनकवर्ड, अनकवर्ड। जैसे कि एग्जांपल बात करें तो द ट्री इज बेयर इन वाटर। इसका बी देखे तो बियर, एक तरह का जानवर, भालू या ढोना, अगर भर में बात करें तो बियर कैन रेफर टू द एनिमल और मींट टू कैरी, मैं कुछ
क्या है? ढोना। दोनों मीनिंग होता है इसका। तो ही कैन इजली वियर द वेट। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रेक, ब्रेक डाउन हो गया। एक ब्रेक गाड़ी में लगता है वो ब्रेक। जैसे कि बी आर ई के ब्रेक। ये ब्रेक मतलब क्या हो गया? कुछ भी रुक गया, मतलब पूरा तरह से नष्ट हो गया। ये ब्रेक मतलब क्या हो गया आपका? ब्रेक मीन्स टू शटर, या फिर ब्रेक डाउन। जैसे कि एग्जांपल अगर इसका बात करें अगर, तो डोंट ब्रेक द ग्लास, में तोड़ना, नष्ट करना। और एक और ब्रेक होता है कौन सा? एक और ब्रेक होता है हम लोग का बी आर ए के ई ब्रेक। ये ब्रेक मतलब क्या होता है कि एक डिवाइस है जो कि कोई व्हीकल को रोकने का काम करता है। ब्रेक इज अ डिवाइस यूज टू स्टॉप अ व्हीकल। अगर एग्जांपल की बात करें तो अप्लाई द ब्रेक टू स्लो डाउन, रोकने धीरा करने के लिए अप्लाई करो ब्रेक। चलिए कुछ और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए वेदर, वेदर। ये वेदर मतलब क्या होता है आपका? कि एक वेदर होता है मौसम, और एक वेदर होता है मतलब कि इस तरह का मतलब कि इधर उधर नहीं जाना उसे। आई डोंट नो वेदर टू गो, या तो मतलब वेदर किधर जाना है। एक तरह का ये क्या है? इंट्रोड्यूस कोई भी पोजीशन का पॉसिबिलिटी को इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे कि एक ये वेदर, ये क्या है आपका? कंडीशन है। जैसे कि वेदर refers to the condition in the atmosphere। जैसे कि देखिए the weather is nice today। वेदर इज नाइस टुडे। अब इसका ए और इसका बी देखते हैं। बी आपका क्या होगा? डब्ल्यू एच ई टी ई आर, वेदर। ये वेदर मतलब आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये वेदर मतलब आपका क्या होगा? इंट्रोड्यूस करेगा कुछ चॉइस को। जैसे कि वेदर इज यूज टू इंट्रोड्यूस सी एस चॉइस और पॉसिबिलिटीज, मतलब कोई पॉसिबिलिटी है उसका, ये क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करता है उसी का। एग्जाम्पल अगर बात करें तो आई डोंट नो वेदर टू गो और स्टे, हम नहीं जानते हैं कि कहाँ रुकना है या किधर जाना है। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का। एक तो क्वेश्चन देख ली, टाइप टू क्वेश्चन देखते हैं। टाइप टू क्वेश्चन इसका क्या आ सकता है कि देखिए इस टाइप का देगा आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट होमोफोन्स।
ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन देगा। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन देगा कि फिल करना आपको होम फंक्शन में कौन सा होम फंक्शन वहाँ पे आप यूज कीजिएगा। तो जैसे पहला लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, आई नोटेड डाउन द फोन नंबर ऑन अ खाली डैश ऑफ पेपर। और यहाँ आपको ब्रैकेट में दे देगा, जैसे मान लीजिए इस तरह दे दिया, स्लीप या स्लीप, इस टाइप का दे दिया। इसका क्या रहा है कि आई नोटेड डाउन द फोन नंबर, मतलब लिख दिया है मैंने फोन नंबर कहाँ, ऑन अ, ये सोया हुआ पेपर पे या स्लीप, मतलब पेपर का कोई स्लीप पे, तो पेपर की स्लीप पे होगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, स्लीप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। खाली डैश इज अ यूजफुल वेजिटेबल फॉर हेल्थ। ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, बीट या फिर वीट, दोनों में क्या होगा। तो देखिए ये बीट मतलब पिटना, एक बीट, दोनों वर्ड एक ही लिख दिए क्या, बी डबल ई, बीट। तो ये बीट आपका जो खाने वाला है, बीट रेड कलर का, तो बीट इज अ यूजफुल वेजिटेबल फॉर हेल्थ, तो ये बीट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया खाली स्थान द हीरो ट्रॉफी मैच बाय अ नैरो मार्जिन। इंडिया जीता कोई मैच, ठीक, ट्रॉफी, ओके। तो देखिए यहाँ दिया हुआ आपको वोन, एक वन, तो कौन सा क्लियर है आपका, वोन होगा। वोन क्यों हुआ, जीता, वो वन थोड़ी ना होगा, एक क्या है, इंडिया एक, ट्रॉफी क्या मतलब कि वन द हीरो ट्रॉफी कुछ नहीं ना, एक तो वोन होगा, वोन विन, वोन वोन विन का V2 होगा, ठीक है, विन वोन, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। यस खाली स्थान डैट इट वाज अ होली डे। ऑप्शन आपका क्या देगा, न्यू और न्यू। यस होगा यहाँ, यस। यस कोई लड़के नाम का लड़का है जो क्या करता है कि हॉलीडे को जानता है ना कि कब है, इट वाज हॉलीडे, आज मतलब हॉलीडे है, हॉलीडे नहीं है, ये तो एक यस नाम का लड़का जानता है कि ये होगा कि न्यू, नया हॉलीडे, कुछ इस टाइप का नहीं ना होता है, नहीं, तो यहाँ क्या होगा आपका न्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नीलम हैड अ खाली स्थान डायमंड इन हर नेकलेस। नेकलेस क्या होगा, टियर या रियर, रियर। तो क्या है कि नीलम हैड नीलम के पास क्या था कि डायमंड है उनका नेकलेस में, किस प्रकार, टूटा हुआ, टूटा हुआ तक नहीं सर, तो रियर मतलब दुर्लभ डायमंड हो सकता है।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉडी डाइज बट, बॉडी मर गया बट क्या जिंदा रहता है? सोल जिंदा रहता है, आत्मा। द खाली स्थान इज इमोर्टल। और आपका एग्जांपल ए ऑप्शन में क्या दिया है? सोल या सोल। तो सोल में बेचना, ये तो होगा नहीं, सोल होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ आपका कि ही ज खाली स्थान वर्क्स एब्रोड। SUN सन, SON सन क्या होगा? उसका बेटा विदेश में वर्क करता है, तो SON होगा। SUN सन सूरज, सूरज तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। द मिनिस्टर विजिटेड द खाली स्थान ऑफ एक्सीडेंट। मिनिस्टर कहाँ विजिट करेगा? तो कोई भी विजिट करेगा एक्सीडेंट के साइट को। एक साइट में देखना होता है, एक साइट मतलब होता है कि जगह। तो एक साइट ऑप्शन में आपको दिया है SITE और एक ऑप्शन दिया है SIGHT साइट। तो ये साइट में देखना होता है, तो आपका आंसर होगा साइट, जगह। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का। नेक्स्ट, हैरी was told to deposit the खाली स्थान फुल स्टॉप। तो हैरी क्या बोला कि डिपॉजिट करने के लिए, क्या? तो चेक को डिपॉजिट करने के लिए। तो चेक या चेक, चेक में जांचना, तो आपका चेक होगा। कौन सा चेक? ये वाला चेक। ये चेक मतलब जांचना होता है। उसके बाद ही लिव्स ऑन द, ही लिव्स ऑन द, कहाँ पे? 5th मंजिला पे रहता है वो। ऑन द 5th खाली स्थान। ऑप्शन आपको दिया है स्टोरी या स्टोरी। तो देखिए, ये स्टोरी मतलब आपका होता है जो आप इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जैसे एल्ले एल्ले, वो जो अभी फेमस रील है। तो ये स्टोरी क्या होगी आपका? वो स्टोरी जो आप इंस्टाग्राम में लगा रहे हैं, स्टोरी देखो मेरा स्टोरी, मेरा स्टोरी देखो। और ये स्टोरी मतलब हो गया आपका मंजिला। तो ही लिव्स ऑन द 5th स्टोरी। कौन सा स्टोरी? ये वाला स्टोरी होगा आपका आंसर। वह 5वां मंजिला पे रहता है। ही इज मैन ऑफ खाली स्थान प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल। देखिए वह मैन किसका है? तो वह मैन ऑफ किसका है? प्रिंसिपल्स, रूल का, न्याय का, कानून का। तो ये प्रिंसिपल होगा कि वो अध्यापकों का मैन है, नहीं ना? उसके बाद क्या होगा? देखिए उसके बाद होगा आपका सीम्स विल बी रिटर्निंग फ्रॉम मुंबई
आफ्टर अ खाली स्थान फुल स्टॉप वीक या वीक वीक, तो मतलब मुंबई से मतलब आफ्टर अ वीक मतलब कि एक सप्ताह के बाद या एक बीमार के बाद कुछ इस टाइप का, तो डेफिनेटली इसका वीक होगा। वीक मतलब सप्ताह, WWEK वीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ईट इज खाली स्थान टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ऑप्शन आपका क्या है, फेयर FAIR या FARE फेयर। क्या होगा आपका, तो देखिए इट मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो इट इज फेयर टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। तो एक फेयर निष्पक्ष, निरपक्ष होता है फेयर, ये फेयर मतलब आपका निरपक्ष होता है। क्या होता है, निष्पक्ष। तो ये फेयर होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, द स्टूडेंट हैव ब्रोकन द डेंट हैव स्टूडेंट हैज होना चाहिए था आपका यहाँ, हैज ब्रोकन द खाली स्थान ऑफ द विंडो। क्या क्या ऑप्शन दिया आपका, तो ऑप्शन दिया पेन और PANE पेन। तो क्या मतलब स्टूडेंट क्या तोड़ देगा, पेन मतलब दर्द या खिड़की का कुछ भाग, पेन फेल, ये पेन मतलब होता है फलक, मतलब फलक कोई हिस्सा, तो स्टूडेंट क्या तोड़ेगा, तो खिड़की का कोई हिस्सा पेन तोड़ेगा। आंसर इसका हो जाएगा आपका पेन। चलिए एक दो और एग्जाम्पल इस टाइप का देख लेते हैं। जैसे देखिए राम नीड्स खाली स्थान टू परचेज अ पिलोट। तो इसका आपका क्या है, लोन और लोन। तो क्या है, लोन की जरूरत है कोई भी घर वगैरह खरीदने के लिए, तो लोन। उसके बाद क्या है, डू यू खाली स्थान वेयर इज इट। ऑप्शन क्या दिया है, नो और नो। तो क्या तुम जानते हैं कि यह कहाँ पे है, तो न्यू होगा, ये हो जाएगा। ओके, चलिए इस चैप्टर से कुछ और आपको होमवर्क हम आज देते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं ताकि आप कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। जैसे देखिए होमवर्क क्या है आपका, तो राइट द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ words and use them in sentence of your own। इस सेंटेंस से बनाइए। जैसे कि आप पूछ रहा है कि जैसे आपको कैसे एग्जांपल बताए थे, तो राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर का आपको मीनिंग बताना है, उससे एक सेंटेंस बनाना, बस इजी है। तो क्या है, पहला पेयर आपका है
लॉस एंड क्या है, लूज। दूसरा आपका पेयर क्या है, राइट और राइट। तीसरा पेयर सी सी हो गया आपका, राइट राइट भी हो गया। अप्रोक्स यही दो दो ही आप कीजिएगा। चलिए एक एक अदर टाइप का और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अदर टाइप का इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो देखिए अदर टाइप, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ करेक्ट वर्ड एंड rewrite द सेंटेंस। क्या कह रहा है, जो आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको करेक्ट कीजिए एंड रीराइट द सेंटेंस, और रीराइट कीजिए सेंटेंस को। जैसे देखिए पहला क्या दिया आपका, तो अमित फादर इज वेरी इंडस्ट्रियल। तो इसमें इसको अंडरलाइन कर दिया है, तो इसका आप क्या सही वर्ड क्या होगा। देखिए यहाँ से तो एक अमित फादर आपका गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो यहाँ होगा आपका अमित फादर, अमित के पिता। उसके बाद क्या होगा, इज अ वेरी इंडस्ट्रियल रियस, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप का और कुछ देखते हैं। राजू इज वेरी वीक, इज वेरी वीक में ये सप्ताह, तो राजू क्या फिर सप्ताह है, बहुत सप्ताह है नहीं ना, क्या होगा इसका, राजू इज वेरी वीक होगा। चलिए एक दो और देखते हैं। चलिए इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको कुछ होमवर्क देते हैं, इसी का होमवर्क आप राइट करके आइएगा। जैसे देखिए पहला, अ होड ऑफ द कोट्स लोकेटेड द विलेज। इसमें देखिए आपका जो ये होट्स है इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। इसके बाद सेकेंड होमवर्क क्या है आपका, तो सेकेंड होमवर्क आपका राजू नहीं, सेकेंड होमवर्क आपका है कि द गुड ट्रेन इज स्टेशनरी, ये आपका दूसरा होमवर्क है। थर्ड आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, वी सल्यूट आवर आर्मी पर्सनल, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह इस चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आपको कुछ और पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग।